हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कुकिंग रेसिपी का वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार होने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, तो मैं आज बनाने वाली हूँ एक मलाई जो कि दूध से बनाया जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता के जाऊँगी। सो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे 6 अंडा बॉईल किया है। तो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे ऑनियन लिया है, 4 ऑनियन, या आप लोग ज़्यादा कम ले सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से चॉप किया है 4 टुकड़ों में। फिर इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर पे डालूँगी। मिक्सर ग्राइंडर में मैं ऑनियन और मिर्ची का पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑनियन और मिर्ची का पेस्ट अच्छे से हो गया है। फिर अंडा भी मेरा बॉईल हो चुका है। तो मैं आप इसको पील करके रख दूँगी साइड में। फिर यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है। फिर पैन पे मैंने ऑयल डाल दिया है। मेरा ऑयल गर्म हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑनियन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिलाना है। तो इसको थोड़ा सा लो फ्लेम करके 3 मिनट्स तक भूनना है अच्छे से, जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए और प्याज का वो कच्चापन का स्मेल ना रहे। तो उसको अच्छे से मैंने भून लिया है। और आप लोग देख सकते हैं साइड में वो ऑयल भी एक्स्ट्रा हो गया है। फिर अभी ये कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा पाउडर। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घर का ही बनाया वाला गरम मसाला। फिर इसको अच्छे से हिलाना है। फिर मैं यहाँ पे डाला धनिया पाउडर। फिर इसके बाद मिर्ची पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे डाला नमक स्वाद के अनुसार। फिर अच्छे से इसको मिला दें। फिर इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, तो इसको भी डाल रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अंडा छील के रख दिया था। तो इसको छुरी से या थ्रेड से भी काट सकता है। तो उसको 2 स्लाइस करें। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाला है 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप दूध डाला है। तो इसको अच्छे से मिला दे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है। इसके बाद मिला दे अच्छे से। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। जहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट किया था उसी में थोड़ा पानी डाल के मैंने वहाँ पे डाल दिया है। फिर इसको मिला दें अच्छे से। पानी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको जितना ग्रेवी वो चाहिए आपके हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी में बॉईल आ गया है और ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट होने लग गया है। तो नेक्स्ट अभी कटा हुआ अंडा हम लोग डालेंगे, लेकिन इसको उल्टा साइड में डालेंगे ताकि ग्रेवी का फ्लेवर अंडा में आ जाए और अंडा का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो उसको अच्छे से एक एक करके डालना है।
तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कवर करके कुक करेंगे 5 to 8 मिनट्स तक। तो फिर मैंने 5-8 मिनट्स के बाद मैंने निकाल के देखा है। फिर इसको अंडा को अभी दूसरा साइड में फ्लिप करेंगे एक एक करके। और आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रेवी बन के तैयार है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी डाल दिया है ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी बने। वो ऑप्शनल है, आप लोग घी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी में गार्निश किया है पुदीना, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था। अगर आप लोग के पास धनिया है तो डेफिनेटली आप लोग धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पुदीना डाल दिया। तो उसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। सो फाइनली ग्रेवी बनके तैयार हो गए हैं। इसको आप लोग राइस के साथ या रोटी के साथ या पराठा के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मेरा वीडियो देख के आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।